कश्मीरी और साथ में पंडित होना यह कश्मीर में सबसे घातक है। जी मैं कहूंगी कि आज के टाइम पे जब इस सरकार में इतनी ताकत है कि इन्होंने 370 का आर्टिकल हटाया, तो इस सरकार में इतनी ताकत भी है कि ये उन्हीं लोगों को बचाएगी भी। तो मेरा ये मानना नहीं है, मैं आपसे एग्री नहीं करूंगी कि हमें डर के बैठ जाना चाहिए। ये जो स्ट्रैटेजी है, और ये सिर्फ आतंकवादियों की नहीं है, ये सपोर्टेड है बाय पाकिस्तान जी। और ये अभी से सपोर्टेड नहीं है। ये 1988 में जब जिया गए तो वो ऑपरेशन टोपैक पीछे छोड़ के चले गए, और वो ऑपरेशन टोपैक यही था कि आप मुस्लिम मेजोरिटी ले आइए कश्मीर में, और जो भी हिंदू, जिन्हें हम कश्मीरी पंडित कहते हैं, जो कि हिंदू कश्मीरी हैं, उन्हें पूरी तरीके से सफाई कर दीजिए। और ये सरकार है जो कोशिश कर रही है, जिसे लगा कि एक तरीका जो आतंकवाद और इंसर्जेंसी जैसी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो हमें फिर से पॉपुलेशन को मिक्स करना पड़ेगा। हमें मुस्लिम मेजोरिटी के साथ जो पहले हिंदू रहती थी उन्हें मिक्स करना पड़ेगा, वो एक सोल्यूशन रहेगा, जिससे मैं भी सहमत हूँ। 14th सेंचुरी से पहले हिंदू ही और बुद्धिस्ट थे जो डोमिनेट करते थे कश्मीर वैली को। ये तो 14th सेंचुरी के बाद में है कि मुस्लिम आए और इन्वेजन हुआ तुर्क का और अरबिक्स का, कि यहाँ पे मुस्लिम कन्वर्जन हुआ और मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ने लगी। लेकिन फिर भी काफी तादाद में हिंदू भी रहते थे और बड़े शांति पूर्वक से रहते थे। ये तो एक दूसरी सरकार की षड्यंत्र कह सकते हैं, स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, शैलो स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, कि उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना मुस्लिम डोमिनेट करा दें और टेररिज्म के थ्रू हिंदुओं को वहां से भगा दिए, जो कि वो सक्सेसफुल भी रहे। ये अब सरकार है जिन्होंने पहले 370 जैसा स्टेप लिया, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और जो मैं आपकी सारी बातों को एग्री करता हूं, लेकिन जरा उस परिवार के बारे में सोचिए जिस परिवार ने आज अपने एक शख्स को खो दिया है और दूसरा अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ रहा है। क्या वो इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ पाएगा? उसका सब कुछ लुट गया है आज। स्ट्रैटेजी देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोलैटरल डैमेज होता है। हम नहीं चाहते कि हमारे कोई एक सिटीजन या एक जान भी जाए, लेकिन कभी कभार अपने स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने में ये नुकसान हो जाता है। तो हमें बड़े लेवल पे, अगर हम यहाँ पे डिस्कशन के लिए हैं, तो भावुक कम होके अगर हम चीजों को समझने की ज्यादा कोशिश करें तो शायद जो इसका डैमेज। आप ये कह रहे हैं कश्मीरी पंडित नहीं है, वो दरअसल जवान है, वो जवान है जो लड़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? आप यही मैं बताना चाह रही हूँ कि आतंकवादी यही चाहते हैं कि हम सभी डर के बैठ जाएं और घबरा जाएं, और जो हिंदू कश्मीरी इतनी हिम्मत कर रहे हैं वापस आने की, वो डर के मारे बैठ जाएगी। उनकी स्ट्रैटेजी, अगर हम डर गए और भावुक हो गए तो फिर पूरी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है और वो लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम उन्हें हरा सके, वायलेंस को अगर हटा सके, तो हमें सरकार का साथ देना पड़ेगा, और हमें उस फैमिली का भी साथ देना पड़ेगा जिन्होंने अपने नौजवान खोए हैं। वो कोई फौजी से कम नहीं है जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान किया है। तो लेकिन नेहा, उनको कोई शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत अलग से पैकेज मिलता है। मैं उन परिवारों से मिला हूं जिन्होंने खोए अपने। ऐसा नहीं है कि कोई पूछने जा रहा है, नेता हर दिन उनके दर पर खड़े हों, उनको अलग से कुछ व्यवस्था कर दी गई हो, उनका सब कुछ लूट जाता है। आर तिवारी जी को मैं जोड़ूंगा, लेकिन संजय कौल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जैसा कि अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि वो जो कश्मीरी पंडित वहां गए हैं वो भी जवानों से कम नहीं है, ये बात सही है, लेकिन